काव्या, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं खाना खा रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे फोन से सुमित को ब्लॉक क्यों मारा? काव्या, अब हमारी शादी हो गई है और उसके बाद भी अगर तुम दूसरे लड़कों से बात करती रहोगी तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो तुम मुझे एक बात बताओ ना, अगर हमारी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती। और वो मेरा दोस्त है, मेरा जितना मन चाहेगा ना मैं उससे उतना बात करूंगी। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो ठीक है ना, मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो ना, मैं रह लूंगा अपने बच्चे के साथ अकेला। तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, दे दो मुझे तलाक। लेकिन तलाक के बाद ना जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना उसका 60% तो मुझे दोगे और हमारा बच्चा वो भी मेरे साथ ही रहेगा। और जितनी भी तुम्हारी सैलरी है ना उसका 50% मैं रखूंगी। और उसके बाद ना मैं सुमित के साथ ही रहूंगी और फिर हम दोनों जिएंगे अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी, समझे तुम? और अगर तुम में दम है ना मुझे रोक के दिखाओ। देखिए मिस्टर रिक्की, आपकी प्रॉपर्टी की 60% की हकदार काव्या होने वाली है। अब से आपको आपकी सैलरी में से 50% काव्या को देना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, मेरा कसूर क्या है? एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर तो उनका है, मैंने तो अपने पति होने के सारे फर्ज निभाए हैं। मैंने शादी के बाद इनको पढ़ाया लिखाया और इनको इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो पाए। और वकील साहब, मैंने तो लॉयल्टी के साथ अपना रिश्ता निभाया और हमेशा अपना रिश्ता बचाने की कोशिश भी की है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। इतनी बेकसूर हो आप, बेकसूर हो ये बात आपको पता है, आपकी वाइफ को पता है और मुझे पता है। कानून को नहीं पता है, कानून मांगता सबूत जो कि आपके पास नहीं है। और हाँ काव्या जी, आप मेरी फीस रेडी रखिएगा, मैं आपको केस जिता के रहूँगा। हाँ वकील साहब, आपको आपकी फीस मिल जाएगी। लेकिन वकील साहब, काव्या, साहब कुछ खाने को मिल सकता है क्या? रिक्की, तू तो रिक्की है ना? हाँ भाई, मैं रिक्की। और रिक्की, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? अरे तेरी तो अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा पैकेज था, ये क्या भीख मांग रहा है तू? वो मेरी हालत मेरी बीवी ने कर दी। समझ गया मैं, जब पार्टनर ठीक ना हो ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे को तुझे इस हालत में देख के बहुत बुरा लग रहा है यार। ये सब छोड़, तू चल, पहले तुझे मैं कुछ खिलाता हूँ, उसके बाद बताइए मेरे को क्या बात है पूरी। आजा बैठ। तुम कहाँ थे तुम इतने सालों से? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि कोर्ट ने क्या बोला था? कोर्ट ने बोला था कि तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी से मुझे कुछ पैसे देने हैं, और तुमने इतने सालों से मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए और गायब हो गए थे, या फिर गायब होने का नाटक कर रहे थे। अब तुम आ गए हो ना, अब तुम देखना, अब ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुप करिए मैम, अब सर कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि 100 करोड़ के मालिक हैं। 100 करोड़? लेकिन तू कौन है? मैं सर का एम्प्लॉय हूँ। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब अब मैं पूरे 60 करोड़ की मालकिन बनने वाली हूँ। लेकिन मैम, सर तो बेकसूर हैं। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तेरे जो सर है ना वो बेकसूर है, लेकिन ये बात सिर्फ तुझे पता है, मुझे पता है और तेरे सर को पता है, लेकिन कानून को नहीं पता। और कानून ना सबूत मांगता है। सही कहा मैडम आपने कि कानून हमेशा सबूत मांगता है। इस चीज़ से साबित हो गया कि आपने सर को पहले भी फंसाने की कोशिश करी थी और आज भी आप सर को फंसा ही रही हैं। हम लोगों ने ये नाटक रचा था ताकि आपकी सच्चाई हमारे सामने आ जाए, और देखिए आप हमारे नाटक में फंस गई। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप जैसे लोगों की वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। अरे कमाना है तो मेहनत से कमाओ ना। प्यार जैसे शब्द को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। हमें कानून का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और एक बात याद रखना कि धरती के न्यायालय में तो आप एक बार को बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के न्यायालय में नहीं बच सकते। उसके न्याय से कोई नहीं बच पाया है। लेकिन हाँ, एक बात का तो मैं आपको ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि आपको मैं धरती के न्यायालय में भी बचने नहीं दूंगा, आपको सज़ा दिलवा के रहूँगा। जेल होगी आपको अब। नहीं नहीं रिकी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। प्लीज तुम मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करना। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज रिक्की। माफ़ कर दो। अरे अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। तूने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और बात रही सजा की, तो वो तो मैं तुझे दिलवा के ही रहूँगा।